आज 21वीं सदी में हम सब लोग जी रहे हैं और इस 21वीं सदी में भी आज जिस तरह की ये जो स्थिति सिलीगुड़ी में खास करके देखने को मिलते है, बड़ा दुख होता है। और मैं फिर आपके माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी वासियों को, दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, कोई राजनीति इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो हो रहा है उसको जानने समझने की आवश्यकता है। 5 नंबर वार्ड में जिस 14 साल की बच्ची जो 10वीं में पढ़ रही थी, जिसकी डेथ हुई, ये उसकी डेथ एक लापरवाही से हुई है। प्रशासन का लापरवाही है, स्वास्थ्य कर्मियों का लापरवाही है, अस्पताल का लापरवाही है। 2:30 बजे जो डॉक्टर ये कहता है कि मेरा स्लीपिंग आवर है, ये उसकी लापरवाही है। और ऐसे लापरवाही के कारण, और मैं कहूँगा कि बीइंग ए ओपोजिशन पार्टी, इसमें हमारी भी लापरवाही है। तो ये लापरवाही के कारण जो है सिलीगुड़ी की एक बच्ची को हम खोए हैं। और आप देखिए, मतलब मुझे हैरानी तब होती है जब प्रशासन उसके बावजूद भी सोता है। सीएमओएच को पता नहीं है। मेरी अभी डीएम से भी बात हुई है, सीएमओएच से भी बात हुई है। क्या अस्पताल में बच्ची की भर्ती होती है, वहाँ डेंगू डिटेक्ट होता है। जब भर्ती होती है प्लेटलेट 1.5 लाख होता है, जो कि पर्याप्त है। घट जाता है 80,000 पे, 65,000 पे, 30,000 पे, 25,000 पे। फिर भी प्लेटलेट को लेकर के कोई जो है परिवार वालों के हिसाब से कोई उसमें इलाज नहीं हुआ। और डेंगू की वजह से भर्ती होती है, लिखा हुआ है डेंगू का इलाज होता है, लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है और डेथ सर्टिफिकेट में लिखते हैं हाई फीवर की वजह से जो है डेथ हुई। और पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन डेंगू से जो मृत्यु होती है उसको छुपाना चाहती है आंकड़े को। पता नहीं उसमें क्या मजा आता है, ऐसा क्या चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर के एक बच्ची की जो हत्या हुई है, ये शर्मसार करने वाली है आज के दिन में। अपने आप को ठीक कर लें, अपने इक्विपमेंट ठीक रख लें और फैसिलिटी पर्याप्त रख लें। नहीं कर सकते तो बंद कर दो। जब आप अस्पताल नहीं चला सकते, बंद कर दोगे तो कोई पेशेंट नहीं आएगा, कम से कम मरेगा तो नहीं, वहां चला जाएगा, भले ही महंगा पड़े। आज जो है पास में है, सस्ता पड़ेगा बोल के छोटे छोटे नर्सिंग होम में चले जाते हैं। नर्सिंग होम में जाकर के ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल मरीज होते हैं जिनकी जो है अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर या इक्विपमेंट नहीं होने के कारण लोगों की मौत होती है। लापरवाही है। अगर यही अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट होती, आज ये अवस्था नहीं होती। मुझे लगता है कि ये जो हम सेवा के नाम पे बोल के जगह जगह अस्पताल खोल के बैठ जाते हैं ट्रस्ट के नाम से, ये पाप है। अगर अस्पताल खोलते हो तो पूरे नियम कानून और नॉर्म्स के साथ आप करते हो तो ठीक है, लेकिन अस्पताल खोल के दूसरे डॉक्टर से, अस्पताल से आपको डॉक्टर हायर करना पड़ता है, ये क्या स्थिति है। मेरा ये निवेदन है, जितने भी नर्सिंग होम सिलीगुड़ी में है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फुल्ली इक्विप्ड जो हैं, जो मरीज जब पेशेंट आता है उसको ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं, वही नर्सिंग होम या अस्पताल चलनी चाहिए। देखिए, डेथ होती है, मैं ये नहीं कहता कि अस्पताल में मौतें नहीं होती है। डॉक्टर भी प्रयास करते हैं, अस्पताल के प्रयास के बावजूद भी ऐसा होता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है, छोटे अस्पताल लापरवाही के कारण इस तरह की मौतें होती है। और मैं हमारे मेयर आदरणीय भाई साहब से भी ये निवेदन करता हूँ, 1 साल हो गया, पहले आप बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बन के नाते थे, अब 6 महीने से आप जो है चेयरमैन बन के बैठे हो। कृपया करके ये जो बच्चों की मौतें हो रही है डेंगू के कारण, इसको रोकथाम के लिए कुछ करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं, अगर सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन सिर्फ सफाई करने का काम करे तो भी बड़ा योगदान जो है यहाँ की जनता के प्रति होगा। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप दूसरे कामों में व्यस्त है, लेकिन फिर भी पूरा सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन, मेयर से लेकर के सारे काउंसलर और सब यहाँ के जो कर्मचारी, अगर वो सफाई अभियान में लगे, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बच्चों की जान हम बचा सकते हैं। सिलीगुड़ी जो इतना अच्छा है, लेकिन इसको हम डेंगू का हब बना रहे हैं, इसको कूड़ों का हब बना रहे हैं, इसको जो है करप्शन का हब बना रहे हैं, यहाँ पे ज़मीन घोटाले हो रहे हैं, यहाँ की इतनी सारी समस्या बढ़ा रहे हैं ना, मुझे लगता है खिलवाड़ है। और कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये आता है, ये मेयर का दायित्व तो बनता है कि इस चीज़ को देखे, और नहीं देख सकते तो त्याग पत्र दे दो, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और ये मेरा प्रण है
ये जो लापरवाही है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। राजू जी, 5 नंबर वार्ड में भी तो सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है, 100 से ज्यादा अधिक मरीज इसी वार्ड से है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, 700% की वृद्धि हुई है। आज 1000 से ज़्यादा डेंगू के मरीज हैं और मेरे कोई बोल रहा है 5 मौतें हुई है डेंगू से। ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियली कितने बच्चे फीवर के कारण जिनकी डेथ हुई है उनका कोई आंकड़ा नहीं है, और सीएमओएच के पास तो एक ही आंकड़ा है, वो बोल रहे हैं एक ही डेथ हुई है, वो तो 5 भी मना कर रहे हैं। सो मौत कितनी हुई या नहीं हुई ये बात की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि डेंगू है, उसके रोकथाम के लिए पर्याप्त हमारे पास कोई काम हमने किया नहीं है। हमारे लापरवाही के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। परिवार में जो है एक परिवार में 8-8 लोगों को डेंगू हो रखा है, लोग परेशान है। ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य प्रशासन का, स्वास्थ्य कर्मचारियों का बनता है, सीएमओएच का बनता है। उनके इतने सारे ताम झाम, उनकी सिपाही, उनकी सिक्योरिटी, उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाह जो उनकी सरकार ने सुविधा दे रखी है वो इसीलिए दे रखी है तुम जनता की सेवा करो। नहीं कर सकते तो तुम भी इस्तीफा दे के जाओ। दूसरी बात, प्रशासन सोया क्यों पड़ा हुआ है? प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के मेयर और कॉरपोरेटर है उनका भी दायित्व है कि इस चीज़ को देखे और इस चीज़ को ठीक करे। नहीं कर सकते तो घर बैठ जाओ, जो कर सकता है, जो सक्षम है, आप उसको दे दो। भाजपा संचालित होने की वजह से ही क्या उसे नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं अभी उस राजनीतिकरण पे नहीं जाना चाहूँगा। 5 नंबर भाजपा का है, 6 नंबर फलाना का है, कुल मिला के ये सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी जनता हम सब की है और हम सब नेता होने के कारण ये हमारा फर्ज बनता है कि सिलीगुड़ी जनता को जिस तरह से डेंगू का प्रकोप है इससे हम उनको बचाएं। मुझे लगता है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का ये दिन और समय मुझे लगता है राजनीतिकरण का नहीं है। पड़ा है एकदम, उठ रहा नहीं, थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा जाकर बुखार है, पूरा बुखार है। बच्चों भी है और मेरा एक मौसी है, चाची लगते हैं, उसको जाकर घर में देख। कब से? ये एक को दिन हो रहा, कल से मेरा दीदी का बेटी बीमार पड़ गया है, पूरा खांसी है, पूरा बुखार, कुछ भी खा रहा नहीं है। और ये पानी का समस्या है, एक पानी अच्छा हम लोग का नहीं मिला, आगे ठीक मिल रहा था, जब से बॉडी लग गया और पानी 5 वार्ड में पानी ठीक नहीं लग रहा। ये तो जो बच्चे हैं उनको आप अस्पताल में एडमिट कराइए ना। दवाई दे चल रहा, अभी हम लोग का डर ढुक गया है ना, एक पेशेंट का चल गया, दूसरा पेशेंट जाने से अब हम लोग का देख के थोड़ा देख सकते हैं जाके। आप देखिए, मतलब जो महिला बता रही है, मतलब एक पेशेंट की डेथ हो गई, अब जो बच्चे बाकी परिवार में बीमार हो रहे हैं वो बच्चे अपने अस्पताल में लेके नहीं जाना चाहते कि उनको भय रहता है कि हम बच्चों को वापस सकुशल घर ला पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये भय का वातावरण ये ठीक नहीं है। मैं ये जो स्थिति जो देख रहा हूँ ये कहीं से भी उचित नहीं है और अगर तत्काल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो मुझे उनके ऊपर एफआईआर करनी पड़ सकती है। सो मैं आगाह करता हूं, समय रहते हुए उचित कार्रवाई करें। राजू जी, तब ये सवाल इस पे फिर से उठ रहा है कि कोरोना के समय में भी इसी तरीके के कई आरोप उठे थे। ये इसलिए है, पूरा प्रशासन सोया पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग ना के बराबर है, सारे नेता चोरी करने में लगे हुए हैं, तो जनता की देखभाल कौन करेगा? सो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जनता की परवाह है नहीं। जनता तो है राम भरोसे। सारे थाने को तो इन्होंने बना दिया है पार्टी ऑफिस। सो कुल मिला के आज पश्चिम बंगाल में जनता के हित के लिए खड़ा कौन है? सच्चाई ये है और इस वजह से जनता तकलीफ में है और नेताओं की नेतागिरी चल रही है। थोड़ा आप देख सकते हैं ना, कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं फिर बता रहा हूँ, अगर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं करता, मैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए जो है आगे बढ़ जाऊंगा। पहले तो मैं उनके ऊपर एफआईआर करूंगा। जो बच्चे मर रहे हैं ये उनकी लापरवाही से मर रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप रिजाइन करो, आप ट्रांसफर ले लो, दूसरी जगह चले जाओ, जो कर सकता है वो आएगा। तो ये तो सरासर लापरवाही है ना। और आप देखिए, डर का माहौल ऐसा हो गया कि आज जो है बच्चों को अस्पताल नहीं लेके जा पा रहे। सो ये स्थिति ठीक है और मैं जिम्मेदारी के साथ मीडिया के साथियों से भी निवेदन करता हूं, नेताओं के पीछे भागना बंद कर दीजिए। जहां ये समस्या आप उसको उजागर करिए, जिससे आपकी वजह से अगर कुछ बच्चों की जान बचती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा जो है उपकार कुछ नहीं होगा। सर थोड़ा देख, 2 आदमी एकदम नहीं हो रहा, दवाई दो दी सब चल रहा है। आप लोग तो डर टूट गया ना, 2 बच्चा से एक बच्चा बीमार कोई एक चाची है पर बीमार, एक एक चाची है। बच्चे कौन सी बीमार? कुछ भी नहीं खा रहा, ये डेंगू से वजह से और डर लग रहा है।
तो टेस्ट कराया? आज डॉक्टर नहीं है। कहाँ पे? फिर कहाँ पर क्या बोल रहा है? डॉक्टर ही नहीं है? हैं? मैं गाड़ी भेजता हूँ अपना, एक गाड़ी के साथ आप सिलीगुड़ी अस्पताल डॉक्टर से बात करो। सिलीगुड़ी अस्पताल का इमरजेंसी खुला है, ठीक है, वो टेस्ट कर लेगा, जांच कर लेगा। वो बच्चा तो 2 अभी घंटे कुछ भी में नहीं खा रहा है, बच्चा भी ऐसे वो बीमार इसीलिए पड़ ना, रहा है। क्योंकि उल्टी हो रहा होगा। थोड़ा पानी का व्यवस्था करिए। पानी हम लोग 5 मिनट में बहुत अच्छा मिल रहा था, अभी अच्छा नहीं मिल रहा। भाई